अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट है उन्हें वो स्टेप याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालते समय वो कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन कॉमर्स साइड वो कंसेप्ट कभी यूज करता ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है हमने डिफरेंशिएशन और टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक फंक्शन आपको दिया है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो उससे पहले एक बात बताना जरूरी है, इस क्वेश्चन को वही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है या उन्होंने ये क्वेश्चन पहले से ही कर रखा है। एक स्टेप ऐसा आएगा इस क्वेश्चन में जो उस लेवल पर चला जाएगा कि अगर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ब्रिलियंट नहीं है या ये किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो वहां पर जाकर ये स्टेप आपका रुक जाएगा, क्वेश्चन आपको इनकम्प्लीट ही पेपर में छोड़ना पड़ेगा। वो मैं स्टेप बताऊंगा कि एक्चुअल में कौन सा स्टेप है और कहां लग रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट है उन्हें वो स्टेप याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालते समय वो कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन कॉमर्स साइड वो कंसेप्ट कभी यूज करता ही नहीं। तो उन्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो बात याद रखनी ही पड़ेगी। तो कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से दें, और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है मैक्सिमम से, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का। अब कंसेप्ट क्या है मैक्सिमम और मिनिमम का, कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको मिनिमम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मिनिमम पॉइंट ढूंढने के लिए डबल डेरिवेटिव करने से पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, फंक्शन को लेट लें fx। तो लेट करते हैं fx इज इक्वल टू 4e की पावर 2x प्लस 9e की पावर माइनस का 2x। और याद रखिएगा लेट लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये fx दिया नहीं है, आपको खुद लेट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f डैश x इज इक्वल टू, अब 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, लेकिन e की पावर 2x का तो डेरिवेटिव होता ही नहीं है, e की पावर x का होता है। तो ये 2x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि आएगा 2। और कौन सा मेथड लगाया मैंने, चेन रूल लगा दिया। ऐसे यहां पर आगे 9 कांस्टेंट है बाहर हो गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन ये तो माइनस 2x लिखा है, डेरिवेटिव कीजिए कितना आएगा माइनस का 2। अब ध्यान रखो, अगर आप जिस लेवल का क्वेश्चन सीख रहे हो, अगर आपको ये भी नहीं पता कि 2 और माइनस 2 मैंने यहां क्यों लिख दिया है या चेन रूल क्या होता है, तो ये क्वेश्चन समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपका डेरिवेटिव बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। तो f डैश x इज इक्वल टू 8e की पावर 2x और माइनस का 18e की पावर माइनस 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट। अगला स्टेप क्या होता है, हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। यही करते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल में क्वेश्चन में मौजूद जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, यहां पर वो वेरिएबल x है तो x का वैल्यू ही निकालेंगे। तो कितना आ गया 8e की पावर 2x माइनस का 18e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको ले जाओ जरा उस तरफ। तो 8e की पावर 2x इज इक्वल टू 18e की पावर माइनस का 2x। काफी सारे टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, कैंसिल करते हैं उसे। तो ये हो गया आपका पास 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो ये हो गया 4e की पावर 2x इज इक्वल टू 9e की पावर माइनस का 2x। अब ये जो e की पावर माइनस 2x है भाई, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे। तो देखो अगला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 4e की पावर 2x इज इक्वल टू 9 अपॉन e की पावर 2x। बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। अब इसके बाद अगला स्टेप, ये e की पावर 2x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू 9/4। ये कितना हो गया, ये हो गया e की पावर 4x, क्योंकि भाई बेस सेम है, बीच में इंटू है तो पावर ऐड कर दी मैंने इसकी, इज इक्वल टू 9/4। अब मैंने अभी क्या कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि x का वैल्यू, अब x तो चला गया है पावर में। अब x अगर पावर में चला गया तो x का वैल्यू आ ही नहीं सकता। मतलब ये आपको मैं वो स्टेप बता रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था कि साइंस वाले स्टूडेंट तो फिर भी इस स्टेप को यूज करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालते समय। कॉमर्स स्टूडेंट्स कभी इस तरह का कंसेप्ट यूज ही नहीं करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर कोई वेरिएबल पावर में चला गया है जिसकी वैल्यू ही आपको निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा आपको यूज करना पड़ेगा लॉग ऑन बोथ साइड्स। जी हाँ, अगर आपने यहां दोनों साइड लॉग नहीं लिया तो ये x का वैल्यू कभी निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखना नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है बस, log e की पावर 4x इज इक्वल टू log 9/4, कुछ इस तरह से। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं।
log m की पावर n क्या होता है, मैंने लिख के दिखाया था प्रॉपर्टी, log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा और प्रॉपर्टी आपकी n log m, तो इसी तरह से ये 4x आगे आ जाएगा log e, यहां कोई चेंज मत करिए, ये log 9/4 एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब log e 1 होता है, अगले स्टेप पे गायब हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू log 9/4, मुझे याद रखिएगा x का वैल्यू चाहिए 4x का नहीं, तो ये 4 भी हटेगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/4 log 9/4, मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट तैयार है। अब क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, लेकिन पहले क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये भी कंफर्म है कि ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट ही प्रूव होगा। अब मिनिमम पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले डबल डेरिवेटिव चाहिए और उस डबल डेरिवेटिव में इस x को पुट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ गई तो शो करेगा कि ये मिनिमम पॉइंट है। तो चलो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, चलिए इसी का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो कितना आएगा देखो 8 तो बाहर, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, सिंपल चेन रूल, माइनस का 18 बाहर, e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x और चेन रूल लगाएंगे तो आगे फिर -2 आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 16 e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस 18 टू 36 e की पावर माइनस का 2x। जब इस डबल डेरिवेटिव में मैं अपने क्रिटिकल पॉइंट को पुट करूंगा और उससे पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये जो x है वही मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए डबल डेरिवेटिव में मैंने पुट किया x की जगह 1/4 log 9/4। अब इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइंस हो या कॉमर्स वाले कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि अब मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं थोड़ा वो अपर लेवल का है। तो ये हो गया आपका 16 e की पावर 2 और x का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4 log 9/4, फिर प्लस का 36 e की पावर -2 और फिर x, तो 1/4 log 9/4। अब जरा पावर को ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो f डबल डैश x निकाल रहे हैं जब x का वैल्यू है 1/4 log 9/4। अब जरा ध्यान से देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 16 e की पावर, अब जरा देखो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया 1/2 log 9/4, इसी तरह से प्लस 36 e की पावर, यहां भी कैंसिल आउट होगा 2 टू द 4, तो e की पावर -12 log 9/4। अब अगला स्टेप क्या करना है, अभी जो प्रॉपर्टी हमने m log n यूज की थी उसी तरह से इस हाफ को 9/4 की पावर में जाना है और इस -12 को भी 9/4 की पावर में जाना है। तो अगला स्टेप क्या हो गया 16 e की पावर log 9/4 की होल पावर हाफ प्लस 36 e की पावर log 9/4 की पावर माइनस का हाफ। देख लो एक बार मैंने क्या लगाया, कैसे प्रॉपर्टी लगाई। अगर लिखा हुआ है m log n तो मैं इसे लिखूंगा log n की पावर m, तो ये लिखा था m log n, तो मैंने इस n को 9 की पावर में डाल दिया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। यहां भी देखो m log n, तो ये जो माइनस हाफ है वो 9/4 की पावर में डाल दिया इसी प्रॉपर्टी की वजह से। अगला स्टेप देखो, अब फिर से एक और प्रॉपर्टी है log की, वो क्या e की पावर में log, और log का जो भी एंगल फाइनल आंसर डायरेक्टली x आ जाएगा। मतलब e की पावर में अगर log हो तो log का जो भी एंगल होता है वही एक्चुअल में आपका आंसर होता है। जरा ध्यान से देखना, e की पावर में log, तो log के साथ जो भी एंगल है वही फाइनल आंसर है। इधर भी देखो e की पावर में log, log के साथ जो भी एंगल है वही आपका फाइनल आंसर है। तो फिर अगला स्टेप क्या आ गया 16 अपनी जगह पर, अब e की पावर में log, log के साथ जो भी एंगल है बस वही आंसर है आपका। जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई वो जरूर लिख दीजिएगा साइड में, प्लस 36 इंटू e की पावर में log, log के साथ जो भी एंगल है वही आपका फाइनल आंसर है, सब गायब हो जाएगा log। ठीक, अब जरा सही से सॉल्व करते हैं इसे। तो 9/4 का स्क्वायर रूट है ये, तो ये 9/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3/2,
पहले यहां से पावर का माइनस साइन हटाते हैं। अब पावर का माइनस साइन हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। सेम देखो यहां पर भी अब पावर में हाफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 8 3 24 प्लस यहां पहले 36 इंटू ये हो गया 2/3। अब ये भी कटेगा, देखो 3 1 3 3 2 6, तो 24 प्लस 12 2 24 और ये कितना आ गया 48। ध्यान रखना डबल डेरिवेटिव किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ ये चेक किया जाता है कि डबल डेरिवेटिव में जब मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट डालूं तो क्या वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब 24 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0, या कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जो क्रिटिकल पॉइंट हमने x निकाला था वो एक मिनिमम पॉइंट। तो लिखेंगे कि सिंस f डबल डैश x at x is equal to 1/4 log 9/4 is greater than 0, hence x is a minimum point। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो x है, जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला था वो मिनिमम पॉइंट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम पॉइंट को अपने fx मतलब क्वेश्चन में अगर पुट कर दिया जाए तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो बस अब करना क्या है कि जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था उसको हमने प्रूव तो कर दिया कि वो मिनिमम पॉइंट है। अब उस मिनिमम पॉइंट को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, मतलब अपने fx में पुट करेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वही करते हैं। तो चलिए अपने fx में हमने क्या डालना है, जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू था 1/4 log 9/4। तो चलिए पुट करते हैं। ये हो गया 4 e की पावर 2 1/4 log 9/4 प्लस 9 e की पावर माइनस का 2 फिर x 1/4 log 9/4। तरीका बिल्कुल सेम है जो हमने पीछे भी अप्लाई किया था। अभी देखो ये 2 2 4, ऐसे ये भी 2 2 4, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4 e की पावर 1/2 log 9/4 और यहां बचेगा 9 e की पावर माइनस का 1/2 log 9/4। अभी हाफ चला जाएगा 9/4 की पावर में, ऐसे यहां पर माइनस हाफ भी चला जाएगा, सेम पीछे वाले स्टेप्स हैं। ये हो गया 4 e की पावर log 9/4 की पावर हाफ प्लस 9, वो तो बाहर रहेगा, e की पावर log 9/4 की पावर माइनस का हाफ। अगले स्टेप पर e की पावर में log के साथ जो भी लिखा है वही अपना आंसर है। तो कितना आ गया 4 9/4 की होल पावर हाफ और यहां आ जाएगा 9/4 की होल पावर माइनस का हाफ। जरा माइनस का हाफ से माइनस हटाओ, इसे रिवर्स कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास 4 इंटू 9/4 की पावर हाफ प्लस 9 इंटू 4/9 की पावर हाफ। मैंने क्या किया, जब इस पावर से नेगेटिव हटाया तो फ्रैक्शन रिवर्स हो गया। अब जरा दोनों स्क्वायर रूट ही तो है, पावर हाफ, तो कितना बचेगा 4 इंटू 3/2 प्लस 9 इंटू 2/3। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है जी, क्या बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया 6, ऐसे यहां पर भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी हो गया 6। और व्हाट इज योर मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज 12। क्वेश्चन कंप्लीट, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी मिलेंगे नहीं करने के लिए, लेकिन अगर आपने इस तरह का कंसेप्ट सीख लिया है तो अब किसी लेवल पर भी कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान रखना जो लॉग का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस चाहिए। अब मुझे लगता है कि बच्चों को अब इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।